महा माता रानी बोले या माँ काली, आदि शक्ति, दुर्गा या प्रकृति देवी, अन्नपूर्णा माता, बहुत सारे रूप हैं हमारी माता रानी के। तो इतने रूप है कि हम नाम भी नहीं ले पाएंगे उनका। गुणगान करना तो हमारे बस की बात ही नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा रूप, सबसे शक्तिशाली रूप, सबसे पावन पवित्र रूप मैं बोलूंगी। और सब मतलब कि कहते हैं ना कि मुसीबत में कौन काम आता है, वो रूप जो हमारी हर मुसीबत में रक्षा करने चला आता है वो है माँ काली का रूप। माता रानी जब भी काली का रूप धारण करती थी तो हमेशा कोई ना कोई मुसीबत को टालने के लिए, अपने स्वामी, अपने शिव, अपने आराध्य का साथ देने के लिए वो माँ काली का रूप धारण करती थी। जबकि रूप को धारण करने के बाद उनको बहुत सारी चीजों से कई बार गुजरना पड़ता था, क्योंकि माँ काली का रूप धारण करना अपने आप में ही बहुत बड़ा पावरफुल वो बन जाता था मंजर, कि उसको कंट्रोल करना उन शक्तियों को, और वापसी फिर अपने पार्वती के रूप में आना। ये कई बार नहीं, हर बार मोस्टली जब जब माता रानी ने माँ काली का रूप धारण किया है तो शिव जी के लिए भी भारी पड़ जाता था, मतलब हमारे गुरु जी के लिए भी। क्योंकि गुरु जी ने बोला है माँ काली मेरी पत्नी है, और उन्होंने माँ काली को बहुत ऊंचे स्थान पे रखा है। कई जगह वो उन्हें अपने साथ लेके जाते हैं, संगत का काटने के लिए, संगत का कल्याण करने के लिए। स्पेशल वो संगत जो तंत्र मंत्र विद्याओं की वजह से अपनी जिंदगी में बहुत बहुत कष्ट पा रही होती है। और कई लोग ऐसे भी हैं जो माता रानी के लिए, माँ काली के लिए अच्छी सोच थोड़ा नहीं रखते। उन्हें लगता है कि हमें डर लगता है, या ये बहुत गुस्से वाली होंगी, या ये सिर्फ तंत्र की देवी है, इन्हें घर पे स्थापित नहीं करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ऐसे कई धारणाएं कई लोगों के मन में मैंने सुनी है और देखी है। जबकि हर चीज बिल्कुल विपरीत है। ये रूप वो धारण करती थी माँ सिर्फ कष्ट को हरने के लिए, पापियों का नाश करने के लिए, डेविल शक्ति को मारने के लिए, और प्रकृति का संतुलन करने के लिए। जब भी कष्ट आया है उनके भक्तों पर, उनके पति पर, उनके बच्चों पर, इस संसार पर, तो उन्होंने तब तब काली का रूप धारण किया है। और काली माता जी को मुझे बहुत ही करीब से जानने का इसलिए मौका मिला, जैसे कि मैंने कल अपनी लाइफ में बताया था कि ब्लैक मैजिक का कई लोग शिकार होते हैं, और ब्लैक मैजिक का मैं भी शिकार हुई थी। और उस वजह से, ब्लैक मैजिक की वजह से बहुत सारे दुख देखे हैं अपनी लाइफ में। बहुत कुछ ऐसी चीजें से निकलना पड़ा कि इंसान समझ नहीं आता कि किसको माने, किधर जाए। बस हमें एक निजात चाहिए होती है कि ये एक ऐसी चीज है, ना इसकी कोई दवा है, ना इसकी कोई किसी के कह देने से ठीक हो जाता है। ये तो भाई ये कह लो कि कितने ही आपके दिन महीने साल खराब कर जाता है। तो इस वजह से माता रानी का तंत्र विद्याएं किसी ने कर रखी थी तो माता रानी की तरफ ऑटोमेटिकली ध्यान गया। और जैसे जैसे ध्यान गया, ये कह लीजिए शायद जो लिखा होता है नसीब में, प्री राइट होता है, सब कुछ पहले से लिखा होता है कि हमें किस तरफ जाना है, किनको मानना है। ये सब हमारे पिछले जन्म के कुछ कर्मास होते हैं कि हम खुद अट्रैक्ट हो जाते हैं उस तरफ, और अपने आप हमारे सरकमस्टेंस ऐसे बन जाते हैं, ऐसे लोगों से हम टकरा जाते हैं कि जब हम जन्म लेंगे, इस जन्म, हमारे जन्म के 1 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद हमें इस मोड़ पे, इस टाइम पे ऐसे लोग मिलेंगे जो वो दुश्मन भी हो सकते हैं, वो दोस्त भी हो सकते हैं, कुछ भला कर जाते हैं, कुछ बुरा कर जाते हैं। ये सब कुछ प्री राइट होता है। तो कुछ ऐसे लोग मिले जो माता रानी की ही शक्तियां लेके बैठे हुए थे। जैसे हम बोल देते कई बार की माता रानी की कृपा है, गद्दी है उनके पास। ऐसे लोग टकर गए और उन्होंने अपनी
शक्तियों का गलत यूज किया। मैं घर में बहुत लाडली थी और घर की बहुत चहेती थी, तो कुछ आपसी मेरे फैमिली से गुस्सा निकलने की वजह से घर की लाडली बेटी पर अटैक किया। और वो अटैक उन्होंने जो किया, तो माता रानी को फिर, मैं कंजर की थी, छोटी थी बहुत, और माता रानी को बुलाना शुरू किया, माता रानी हेल्प करो। कुछ बोलना नहीं आता था, कुछ ज्यादा ज्ञान नहीं था, और बस वो माता रानी आती थी, हर बार आई वो। मेरा ये लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। जो लोग डरते हैं माता रानी से, बिल्कुल भी मत डरिए। ये रूप ऐसा है जो आपको किसी भी तरह के दुखों से, कष्टों से, गहराइयों, खड्डों में कहीं भी आप गिरे हो, कहीं से भी निकाल के ले जाएगा। ये इतनी पावरफुल माता है, ये इतनी प्यारी माता है। आज तक मैंने माता रानी को, शायद मैं ये बोलूंगी, मुझे रोना आता है, अगर मतलब कि मेरे दिल भर आता है कि मैं उनका तो शुक्रिया कर ही नहीं सकती, मेरे पास वर्ड्स नहीं है। उन्होंने जितना मुझे बचाया, मैं उनका जितना, मेरी ये जीभ उनका गुणगान करे, जितना उनका शुक्रिया करूं मैं, उतना शायद कम है, मेरे पास वर्ड्स कम है उनके लिए, कि उन्होंने मुझे इतना बचाया है। और जब मैं देखती हूँ कि लोग उनके लिए कुछ नेगेटिव थॉट्स रखते हैं, तो मुझे बहुत दुख होता है। जबकि गुरु जी ने उनको इतना वैल्यू दी है। उन्होंने वैष्णो माता के लिए बोला है कि वो मेरी बेटी हैं, और माँ काली के लिए बोला है वो मेरी वाइफ है। तो ये ओम, गुरु जी तो ओम है, निराकार है, अनंत है। ये वो शक्ति है, और वो उन शक्ति की, ये कह लीजिए आधा पार्ट होता है ना, ये वो है। ये महाशिव को भी संभालते हैं, क्योंकि महाशिव भी इनके बिना इम्बैलेंस हो जाते हैं। कई ऐसी घटनाएं घटी हैं पहले, जिसमें शिवजी जी ओमकार बिल्कुल अकेले पड़ गए। वो माता रानी के बिना वो इतना कैपेबल ही नहीं हो पाए कि मार सके सामने जो भी शैतान रूप था। तो माता रानी की तो जरूरत हमें क्या, उनके बच्चों को क्या, महाशिव उनके जो पति हैं उनको भी है। तो उन्हीं से, अगर हम उन्हीं के लिए हम ऐसे भाव रखें, या कुछ अपशब्द बोले घर बैठे, या उनसे डरे बिना बात का भी, कई बार किसी को डर लगता है, उनके रूप से डर लग जाता है, जबकि वो तो इतनी पवित्र और इतनी पतिव्रता नारी हैं, और अपने कर्तव्यों के लिए इतनी समर्पित हैं। और जो उन्होंने शिव जी के ऊपर पैर रखा, वो कई लोग समझते हैं कि उन्होंने गुस्से में उनके ऊपर पैर रख दिया, कि अपने अपने हस्बैंड के ऊपर पैर रख दिया, या शिव के ऊपर भी पैर रख दिया, निरादर किया। जबकि गलती ये थी कि, मीन्स हुआ ये था एक्चुअल में, कि उनका गुस्सा इतना लेवल अप हो जाता है, हर चीज में इतना लेवल अप हो जाता था कि उन्हें कंट्रोल करना वो खुद ही भूल जाती थी। वो उनका वापसी पार्वती के रूप में आना उनके लिए भी बड़ा मुश्किल में हो जाता था, कि वो आ ही नहीं पाती थी। तो शिव जी जी के लिए एक एक वो बन जाता था चैलेंज, कि इनको अब वापसी कैसे लेके आए। तो उन्होंने पहली बार वो उनके आगे लेट गए, क्योंकि महाकाली का जब वो गुस्सा वाला रूप आता है, वो इतना गुस्से में आ जाती है कि सृष्टि का नाश होने लग जाता है। उन्हें पता ही नहीं चलता वो क्या कर जा रही है। वो उनमें इतना तेज, इतनी पावर है, और इतनी बिजली की समझो शक्तियां हैं। तो वो जहां जहां चलती है, वहां वहां समझो विनाश होने लग जाएगा, आग लगने लग जाएगी, सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो शिव शिव भगवान को स्वयं उन लेटना पड़ा उनको शांत करने के लिए। और जैसे ही वो गुस्से में चलती जा रही थी, और उनका पांव जैसे ही शिव भगवान के ऊपर आया, तो वैसे ही उन्हें याद आया, ये तो मेरे पति हैं, ये मुझसे कितनी बड़ी भूल हो गई, मैंने अपने पति के ऊपर कैसे पैर रख लिया। तो इस भूल में, इस गलती से, तो उनकी फटाफट जीवा बाहर निकल आई। तो ये है असली कहानी। और कई लोग इसको अलग अलग रूपों से लेते हैं। और जो लोग माता रानी को तंत्र मंत्र विद्याओं के लिए यूज करते हैं, जबकि ना ही तंत्र मंत्र, बेशक इसका ज्ञान शिवजी जी ने माता रानी को दिया था एज अ पार्वती माता को, कि ये क्या होता है, तंत्र मंत्र विद्याएं क्या होती हैं, इसको उन्होंने कभी भी दुनिया के आगे नहीं रखना था। ये दो भक्त थे माता रानी के, उन्होंने शिव और माता पार्वती की बातों को सुन लिया था, रहस्य जान लिए थे कुछ। उन रहस्यों को जान लेने की वजह से तंत्र मंत्र समझिए बाहर आ गया था। उन दोनों की वजह से उन्होंने माता रानी को अपने बस में कर लिया था, पूरा समझो कंट्रोल
कंट्रोल में कर लिया था उन्होंने माता रानी को, और कई टाइम तक माता रानी काली के रूप में उन दोनों के बस में रही। तो ये यहाँ से तंत्र मंत्र की विद्याएं ये समझिए शुरू हुई हैं, और उनकी वजह से आज की डेट में कितने ही तांत्रिक पैदा होते हैं, कितने बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त करते हैं। और मैं ये बोलूंगी कि 90% अगर लोग तंत्र मंत्र विद्याओं में, जैसा कि गुरुजी ने बोला, और बहुत कम लोग होंगे जो इतनी शक्तियां प्राप्त अगर आपको हो गई तो आप दुनिया का उद्धार करो। जब एक बार शक्तियां मिल जाती है तो हर कोई गलत रास्तों पे चलता है, पैसे कमाने की सोचता है या अपनी दिखावा करने लग जाता है, और दुनिया भी उनके कुछ चमत्कारों को देख के छोटा छोटा कि हमारा ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, उनके पीछे चल देती है। और जबकि तंत्र मंत्र शक्तियां हमेशा दूसरे का बुरा करके ही आपको अच्छा मिलने वाला ऐसा रिजल्ट होता है, जो कि आने वाले टाइम से आपसे छिन जाएगा, वो चीजें स्थिर नहीं रहती। तो ऐसे भटकाने वाले लोग, ऐसी नेगेटिव शक्तियों को यूज करने वाले लोग माता रानी की, और माता रानी से ही वो शक्तियां लेके, और माता रानी इन सब के चक्रों में माता रानी बदनाम हो गई। मीन्स उनको, कईयों को लगता है कि माता रानी तंत्र मंत्र उनकी वजह से हमारा बुरा हो गया, या माता रानी हमारी दुश्मन है। नहीं, माता रानी को ऐसे ऐसे तांत्रिक बैठे हैं, ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो वशीभूत कर लेते हैं। तो माता को एक अपने भक्त, उनके तो भक्त ही बन जाते हैं, जो उनका गुणगान कर रहा है, जो उनके लिए ऐसी ऐसी कठिन कठिन ये लोग तपस्याएं कर लेते हैं, माता को विवश कर देते हैं, वश में करने के लिए या उनको कुछ देने के लिए। वो हर उस लेवल पे उतर जाते हैं जिसमें माता विवश हो जाती हैं उनको देने के लिए जो वो मांगते हैं। तो वो ये सब कुछ जो हो रहा होता है उसकी वजह से जब वो शक्तियां प्राप्त करके जाते हैं तो उन शक्तियों का गलत यूज करते हैं। जबकि माँ काली जितना प्यार दे सकती हैं, जितना प्यार उन्होंने मुझे दिया है जिंदगी में, कभी मैंने उनको, मैं ये बोलूंगी कि कभी कुछ चढ़ा ही नहीं पाई मैंने। मेरी शायद औकात भी नहीं है कि मैं उन्हें कुछ दे पाऊं। ना उन्होंने मुझसे कुछ मांगा और ना ही मैं कुछ दे पाई। हाँ, कभी मुझे लगा कि मैं, प्यार आया उन पर कि माता रानी को आज कुछ दूं, तो एक साड़ी या कुछ फ्लावर्स या मैक्सिमम एक नारियल। वो कुछ मांगती ही नहीं है, वो कुछ, वो हमें सिर्फ देती हैं। वो सिर्फ, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, उन्होंने मुझे इतने दुखों से निकाला है, उन्होंने मुझे इतने तंत्र मंत्र विद्याओं से निकाला है। वो जितनी बड़ी मर्जी शक्ति सामने खड़ी हो, वो एकदम से आ जाती थी मेरे आगे साक्षात, और उन नेगेटिव शक्तियों को मुझे छूने भी नहीं देती थी। चाहे कोई, मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसा लगने लग गया था कि शायद मैं मतलब अपने आप से मैं बात कर रही थी, अगर माता रानी इतनी बड़ी शक्ति मुझे सामने से बचाने आ जाते हैं तो मुझे यही लगता था कि, और वो लोग सब फेल हो जाते थे। मीन्स उनके आगे, माता रानी के आगे खैर किसकी चलेगी, और अगर मुझे बचा रहे हैं तो फिर ऐसा हो भी क्यों रहा है मेरे साथ। ऐसे कई सवाल मेरे मन में आते थे, और मैं चीज क्या हूं, अगर मुझे माता रानी खुद बचाने आ रही है तो क्यों नहीं उन लोगों को ही रोक देते डायरेक्टली। शायद ये भुगतान मैंने करना था, ये मेरी डेस्टिनी में था, या जो भी था, ये जो जर्नी मेरी माता रानी के साथ रही है, ये जो एक्सपीरियंस मेरा माता रानी के साथ रहा है, ये बहुत डिफरेंट है। जितना दुलार, जितना प्यार, जितनी सॉफ्ट स्पोकन, जितनी सुंदर माता रानी है, मैंने किसी को नहीं देखा। और एक आवाज पे अपने बच्चे के लिए जैसे वो स्टैंड लेती थी, एकदम से भागी चली आती थी, क्रोधित हो जाती थी, दुखी होती थी, प्यार करने आती थी, वो सब वो करती है माता रानी, सब कुछ। ये सब भूल है कि माता रानी, हम तंत्र मंत्र, कुछ चीजें, नेगेटिव चीजें, कई लोग सोचते हैं कि आप शराब चढ़ाओगे तो माता खुश होएंगी, आप कुछ मीट वीट, कुछ ऐसे नेगेटिव नॉनवेज कुछ चीजें चढ़ाएंगे, उससे माता रानी प्रसन्न होंगी। है सब बकवास है, सब बकवास। माता रानी को सिर्फ हमसे आदर सत्कार प्यार चाहिए, और आप कुछ भी नहीं दे सकते तो सिर्फ एक, शायद आई थिंक लौंग और पताशे से वो खुश हो जाती हैं, एक फ्लावर से वो खुश हो जाती हैं। कई बार बहुत प्यार आता था तो उनके लिए बैंगल्स ले जाती थी, उन्हें बिंदी लगा देती थी। बस ये बेसिक चीजें, ये भी नहीं है तो आप घर बैठे माता रानी को हाथ जोड़िए, माता रानी हमारी हेल्प करने आइए। जो भी संगत ऐसे मोड़ से गुजर रही है जहां पे आपको लग रहा है कि
किसी ने शायद कुछ कर दिया, जैसे आपको नींद नहीं आ रही, जैसे आपके काम ब्लॉक्स हैं, या आपको लगता है कोई नेगेटिव एनर्जी मेरे आसपास है, तो प्लीज माता रानी से जरूर हेल्प लीजिए। मुझे भी उन्होंने बहुत हेल्प की है। और इवन जब गुरुजी मुझसे मिलने आए, गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, तो माता रानी को साथ लेके आए थे। गुरुजी मेरे ड्रीम में 2012 की एंडिंग में या 13 के अर्ली में, जब मेरा लाइफ का सबसे बुरा टाइम शुरू होना था, तभी उन्होंने एंट्री मार ली थी। और पहला ही जो सपन दर्शन था उन्होंने जो मुझे कराया अपना, तो उसमें उन्होंने यही बोला कि मेरा नाम शिव है। वो मेरे साथ बैठे हुए थे और काली मेरी पत्नी है। ऐसे इंट्रोडक्शन उन्होंने मुझे अपना दिया, और एक हाथ से उन्होंने मेरे आंखों पे हाथ रख दिया और दूसरे हाथ से वो मेरे हाथ में कुछ देने वाले थे। और इतने में काली माता प्रकट हो जाती है, कम से कम 2 मंजिल लंबी, उन्होंने खड़ग उठा रखा है। और मैं बहुत चींटी की तरह उनके आगे, और मैं डर गई हूँ और मैं भाग रही हूँ। मुझे इतना सा सपना आया था, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि माता रानी ने खड़ग उठा रखा है, मीन्स उनका रूप ऐसा है कि हम डर जाते हैं। और मुझे ये लगा कि ये आदमी तो कहीं से भी शिव जी नहीं लगते, कि ये कौन थे जो कह रहे थे मैं शिव हूँ। लेकिन जहाँ मुझे गुरु जी से जितनी ज्यादा, मतलब कि मैं और क्लोज हो गई काली माता जी के, इतना क्लोज किया उन्होंने मुझे कि उन्होंने मुझे साक्षात दर्शन कराए माता रानी के। ये कह लीजिए कि हमें भगवान को हम लोग इंसान पा ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। हमें इतनी इतनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, अपने आप को ये कह लो कि शायद हम रोड पे भिखारी बन जाएं, ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती है हमें। इतनी इतनी जलील होना पड़ता है। मतलब ऐसे ऐसे कई चीजें हैं कि आप तहस नहस से, जैसे दिल आत्मा, इतना आपके रास्ते में कांटे आएंगे, इतने कांटे आएंगे कि आप छोड़ देंगे। ये भक्ति का रास्ता है, भक्ति का रास्ता है, जिसने पकड़ लिया कठिनाइयां समझिए आएंगी आएंगी। और मुझे नहीं पता, शायद मेरे पिछले जन्म के कुछ प्रोमिस होंगे कि मुझे इस रास्ते पे चलना है, शायद इस वजह से इतनी प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं। और जब वो मुझे साक्षात बचाने आ जाती थी, तो ऐसा लगता था कि जैसे मेरी सगी माँ है, क्योंकि मेरी रियल मॉम को कभी बॉदर नहीं होता था कि वो मुझे हक करके सो जाए, और ये माता रानी 1 मिनट भी आ जाती थी मुझे बचाने। तो मेरे लिए फिर बड़ा कौन हुआ? मेरे लिए तो माता रानी बड़ी हुई, जो मुझे बचाने आती है, जो मेरी हर रात की नींद जो खराब होती थी उस पे मुझे सुलाने आती थी, हर बड़े से बड़े नेगेटिव शक्ति को मार के गिरा देती थी, और फिर मुझे प्यार करके चली जाती थी। तो मेरे लिए तो वो ही है सब कुछ, जो मेरी एक सेकंड की आवाज में, या मेरे पे दर्द आने से पहले वो मुझे गाइडेंस दे देती थी। और कहीं भी कुछ नेगेटिव होना होता था तो बोल देती कि जा, होना तो बुरा है लेकिन मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, तेरा तुझे आंच भी नहीं आएगी। और संगत जी ऐसा ऐसा हुआ। मैं बल्कि चैलेंज ले लेके गई हूँ ऐसी जगह पर कि जहां मेरा बाल भी नहीं बांका कर पाया कोई। तो संगत जी, आप मानेंगे तो सब कुछ है, नहीं मानेंगे तो कुछ भी नहीं है। बेशक हमारा कुछ पिछले जन्म का कनेक्शन होता है, पिछले जन्म के हमारे अच्छे कर्मास होते हैं, हम वहां से भी लेके आते हैं। लेकिन गुरु जी के थ्रू ब्लेस होइए, या आप खुद घर बैठे किसी भी मंत्र को आप पढ़ते हैं, तो वो फलदायी होता ही होता है। किसी का भी आप रास्ता पकड़िए, लेकिन आपको पूजा पाठ करनी बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप ऐसी ही प्रॉब्लम से निकल रहे हैं और गुरु जी से अगर बोलेंगे, तो गुरु जी तो साक्षात काली माता को जरूर लेके आते हैं, जिनके घर में तंत्र मंत्र की प्रॉब्लम चल रही होती है, क्योंकि काली की काट काली ही कर सकती हैं। और जिनके घर में सूफी इल्म का कुछ किया कराया होता है, तो वहां पे अल्लाह जरूर साथ देते हैं। ये भी एक बहुत लंबी स्टोरी है। मुझे गुरुजी अल्लाह जी के भी दर्शन कराए हैं। और हम ये सारे जितने भी भगवान, जितने भी देवी देवता होता है, ये एक ही हैं। ये इनका आपस में एक ही है। ये हम लोग नीचे वाले, जो हम जैसे गंदी सोच वाले इंसान है, ये अलग अलग करते हैं। ये तेरे भगवान, ये मेरे भगवान, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। सब एक है, सबकी एक ही वैल्यू है। सब सब अनंत है, जिनके इनके रूप सबके अनंत है, सब शक्तिशाली हैं। तो ये सब आपस में एक ही है। और इसलिए हमें नीचे ना इन सब चीजों में ना पढ़कर सिर्फ ब्लेसिंग्स रिसीव करनी चाहिए। जहां से ब्लेसिंग्स मिल रही हो आप रिसीव करिए। किसी संगत ने पूछा था कि गुरुजी ये बताइए और सबसे पवित्र स्थान कौन सा है? तो गुरुजी ने बोला था अजमेर शरीफ बहुत पवित्र स्थान है। तो संगत जी, आप खुद बोलिए, जब महाशिव हैं हमारे, वो खुद हमें बोल के गए हैं, एक माता रानी के लिए और अजमेर शरीफ के लिए भी। तो हम घर बैठे क्यों गलत अपने ऊपर पाप लें, गलत बोल बोल के? हम इंसान हैं, हमें उस डिपार्टमेंट का, उस
उस जगह का कुछ पता ही नहीं है, कुछ रहस्य की बातें होती है, बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हमें जब भेद ही नहीं है, तो हम इधर बैठ के क्यों अपने ओपिनियंस देते हैं, क्यों डिबेट्स करते हैं, क्यों आर्गुमेंट्स में पड़ जाते हैं, क्यों इतनी इतनी नफरतें करते हैं। इन सब चीजों को टाइम मत दीजिए, अपना भला करिए, दुनिया का भला करिए, दुनिया को गाइडेंस दीजिए और माता रानी की रिस्पेक्ट करिए। माता रानी बहुत हेल्प करती हैं, बहुत प्यार करती हैं। निष्काम भावना से आप बोलिए, आपसे वो कुछ भी नहीं चाहती, कोई भोग कुछ भी नहीं लेंगी, और आपको इतना इतना आपको हील करके चली जाएंगी, इतने इतने नरकों की आग से निकाल के चली जाएंगी कि आप सोचते रह जाएंगे, हक्के बक्के रह जाएंगे। और मुझे गुरु गोबिंद सिंह जी आ, माता रानी के दर्शन कराने लेके गए, और गुरु नानक देव जी के दर्शन हुए। आधी माता रानी है, काली माता है, आधा गुरु नानक देव जी है। तो मतलब कि ये देखिए कैसे कैसे भगवान एक दूसरे में मर जाए, कैसे कैसे सारी शक्ति एक दूसरे के अंदर ही है। और हम यहाँ बैठे बैठे सोचते हैं कि माता रानी उधर है, शिव जी उधर है, सिख धर्म इधर है और मुस्लिम धर्म उधर है। मतलब हम इतने भेद बनाते हैं, और ये आपस में एक ही शक्ति है। गुरु गोबिंद सिंह जी ने मुझे माता रानी के साक्षात दर्शन कराए। एक सीढ़ियां दिखी मुझे जो आसमान से कनेक्ट हो रही थी, वो सीढ़ियों में उनके साथ में चल रही थी। पहला गेट खुलता है तो उसमें सारी मकड़ियां हैं, और वो गेट को मैं पार करती हूँ, नेक्स्ट गेट है, नेक्स्ट गेट में सारे जानवर हैं, छिपकलियां वगैरह ये सब कुछ है। उससे नेक्स्ट गेट खुलता है तो उसमें क्या था, नेगेटिव भूत प्रेत मीन्स नेगेटिव ऐसी शक्तियां थी। ऐसे 5 गेट थे, और उससे नेक्स्ट गेट पे जोगने थी, और फिर नेक्स्ट गेट पे माता रानी बेड पे लेटे हुए थे। जब फाइनल गेट खुला, माता रानी गुरु गोबिंद सिंह जी के साथ मैंने माता रानी के आगे खड़ी हुई, वो मुझे इन रास्तों से पार करा के लेके गए। और तब मुझे एहसास हुआ कि शायद लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई हैं जो मेरी, इतना कुछ मैंने देखा है, तो ये सारे गेट थे जो खुलने थे मेरे लिए। तो वो गेट एक एक जब पूरे मैंने कवर कर लिए, पार कर लिए, तो फाइनल माता रानी का गेट खुला। माता रानी बहुत ही विशाल रूप किया, वो अपने बेड पे लेटे हुए थे, और उन्हें मैंने प्रणाम किया। गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी ने, मुझे नहीं पता उन्हें क्या बोला, बट वो चले गए वहां से, और मैं माता रानी के पास बैठी रह गई, और मैं उन्हें थैंक यू बोले जा रही हूँ। आपकी बहुत कृपा रही है मुझ पर। आपने मेरे पे हर वक्त मेरा साथ दिया, अपने पल पल मेरा साथ दिया, मैं आपका कैसे शुक्राना करूँ माँ। ये ही बोलती जा रही हूँ, इतने में वो मेरा विजन टूट गया। और ये देखिए कि कहाँ से कहाँ भगवान कहाँ से कहाँ हाथ पकड़ के ले जाते हैं, हमारी सोच में भी नहीं होता। तो इसलिए संगत जी, सिर्फ अच्छे कर्म करते रहिए। कोई आपको पैसे मांगेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, कोई किसी का हल नहीं कर सकता, हम सिर्फ खुद ही अपना घर बैठ के हल कर सकते हैं। आप अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम से निकल रहे हैं तो प्लीज आप खुद ही अपने घर बैठे, अगर 1 घंटा आप कुछ अपने डेली रूटीन में भगवान के लिए कुछ करते हैं तो 2 घंटे करिए, 3 घंटे करिए, 4 घंटे करिए, करते रहिए। इतना टाइम दे दीजिए कि नेगेटिविटी को जगह ही ना मिले, तो भगवान साक्षात आपको आकर हर किसी मुसीबत से निकालते हुए ले जाए। और जैसे मैं ब्लेस्ड हुई हूँ माता रानी के आशीर्वाद से, आप भी ब्लेस्ड हो। सबके घर में खुशियां आए, सबके घर में जितनी भी नेगेटिव शक्तियां जो विराजमान है वो सारी भस्म हो जाए। माता रानी हर किसी के घर में खुशियां दे, मैं तो यही चाहती हूँ। लेकिन अगर आपने उनका ये कह लीजिए ना कि एक हाथ होता है हम पकड़ते हैं, एक होता है भगवान पकड़ता है। पहले हमें पकड़ना पड़ता है, फिर हमें लगता है कि हम कच्चे हैं, हम तो भटक जाएंगे, हमें लगेगा कि नहीं इधर से फर्क नहीं पड़ा, उधर चलते हैं। और जब भगवान हाथ पकड़ लेता है तो फिर वो छोड़ता नहीं, फिर वो हमें पार करा के ही छोड़ता है। तो इसलिए यही प्रार्थना करिए कि गुरु जी, माता रानी आप हाथ पकड़ लो और हमें हमारे सारे दुखों से पार करा के लेके जाओ। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, जिसने भी आपके ऊपर नेगेटिव कुछ किया होगा अगर सच में, तो उनका बुरा निश्चित है होगा, और उनको उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी, और आपके घर में खुशियां जो कुछ भी गई थी वो सब वापसी आएगा। मेरा ये पर्सनल लाइफ का एक्सपीरियंस रहा है, आपका भी यही होगा। आप भी दुनिया को अपना सत्संग सुनाएंगे जैसे मैं आज आपको सुना पा रही हूँ। और विश्वास करिए, विश्वास बड़ी चीज है, विश्वास करना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास आपका कमजोर है तो फिर नहीं हो पाएगा। विश्वास जितना आपका पत्थर पे लकीर जैसे बनता जाएगा ना कि नहीं,
मुझे विश्वास करना और मुझे बढ़ना है, नहीं नहीं नहीं, ऐसे मेरे पे भी कितना नेगेटिविटी हावी होती थी। फिर मेरा उतना ही मेरा पक्का विश्वास होता जाता था, पता नहीं कैसे। ये मैंने नहीं किया, ये सब कुछ मुझसे करवाया गया। मेरे अंदर से कहाँ से इतना विश्वास आ गया, इतनी पक्की मैं कहाँ से हो गई। ये सब कुछ कृपा थी मुझ पर, जो ये सब कुछ एक्सपीरियंसेस मुझे प्रैक्टिकल मिले और मैं कैसे कैसे बढ़ती गई इन रस्तों पर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, माता रानी जी, हे माता रानी काली माता जी, आप सर्वशक्तिमान है। कोटि कोटि नमन है आपको। आपने मुझे बहुत बचाया है। और अगर आपकी हजूरी में, अगर आपके लिए मेरे से मुंह से कुछ एक वर्ड भी कुछ इधर उधर निकल गया हो, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ। सारी संगत पे कृपा कीजिए, जैसे आपने मुझ पर कृपा की है। मैं तो यही मनोकामना मांगती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, कल आपसे कुछ और विषय पे चर्चा करूंगी। आज के लिए इतना ही। मैं मीरा सिंह इजाजत लेती हूँ। जय गुरु जी।